नमस्कार। पब्लिक इंडिया 9 AM संस्करण में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक नया मॉडल लूट का बनाया है जिसका नाम एचएएम है। ये एचएएम क्या है और मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट और ठेकेदारों की मिली भगत भगत से जो टैक्स पेयर्स का नुकसान हो रहा है और लगातार टोल पे फीस बढ़ाई जा रही है। आप किसी टोल पे निकलिए तो कभी फीस उसकी 40 रुपए होती है, कुछ 6 महीने बाद उसकी फीस 50 रुपए हो जाती है। तो इस तरीके से टोल कलेक्शन के नाम पर एक जो आधिकारिक लूट हो रही है उस पर भी चर्चा करेंगे। और भारतमाला प्रोजेक्ट में क्या प्रोग्रेस हुई है और क्या हाईवे प्रोजेक्ट में सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री जो है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेकर कार्यरत है, उस पर भी बात करेंगे। क्या भारत की सड़कें अब अमेरिका की सड़कों के बराबर दौड़ने लग गई हैं? नितिन गडकरी का ये बयान जो है, उन्होंने एएनआई को एक इंटरव्यू में ये कहा कि अगर आज आप मनाली में जाते हैं तो रोहतांग पास जाने के लिए आपके पास अटल टनल है जिसमें 8 मिनट का समय लगता है। अगर आप लद्दाख लेह पे जाएं तो हमारी 8 टनल्स वहां पे बन रही हैं। अगर आप कारगिल जोरजिला टनल पे जाएं तो वहां पर भी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया है। और उसके नीचे फिर आप श्रीनगर जम्मू 36 टनल्स बना रहे हैं जिसमें 22 टनल्स कंप्लीट हो गई हैं। दिल्ली कटरा अमृतसर एक्सप्रेस वे अब रेडी हो गया है जिसमें 5 या 6 घंटे में आप दिल्ली से कटरा जा सकते हैं, दिल्ली से अमृतसर जा सकते हैं। दिल्ली मुंबई सूरत मुंबई पुणे कोल्हापुर सोलापुर हाईवे जो है वो अब पूरा बढ़िया 8 लेन एक्सप्रेसवे हो गया है। और सूरत से नासिक अहमदाबाद सोलापुर करनूल बेंगलोर मैंगलोर और चेन्नई होते हुए अब हमने कन्याकुमारी से कश्मीर को कनेक्ट कर दिया गया। दिल्ली देहरादून की दूरी 2.5 घंटे में तय हो जाएगी, दिल्ली श्रीनगर की दूरी 8 घंटे में तय हो जाएगी, चेन्नई बैंगलोर ऑलरेडी ऑपरेशनल है, बैंगलोर मैसूर जल्दी ऑपरेशनल हो जाएगा। इस तरीके से उन्होंने 25 ग्रीनफील्ड हाईवेज, 15 रोपवे केबल कार्स जो 60 किलोमीटर की दूरी तक हैं, जिसमें केदारनाथ हेमकुंड गोविंद घाट सोनप्रयाग केदारनाथ, और ये सब उन्होंने कहा कि हमने 2000 3000 5000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स दे दिए हैं पर्वतमाला प्रोजेक्ट के अंदर। कैलाश मानसरोवर पिथौरागढ़ की हम सड़क बना रहे हैं, 35 मल्टी मोडल लॉजिस्टिक्स पार्क बना रहे हैं, 670 रोड एमिनिटीज हमने ऑलरेडी बना दी हैं और इंटरनोडल स्टेशन तिरुपति में भी खड़ा कर दिया है। दिल्ली में 1.25 लाख करोड़ के बजट से अब हम देश को प्रगति की ओर लेके जा रहे हैं। और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, बैंगलोर चेन्नई हैदराबाद जहां जहां पॉपुलेशन बढ़ रही है वहां वहां सड़कों का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हमारा जो है वो दायित्व बन जाता है। कहने सुनने में ये बहुत अच्छा लगता है पर उसके पीछे की सच्चाई क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट किस तरीके से ठेकेदारों की मिलीभगत से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं में भ्रष्टाचार और लागत वृद्धि के मुद्दे समय समय पर चर्चा में रहे हैं, इसमें कुछ मुद्दों पर हम हाईलाइट करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज और कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं, ये एक परसिस्टेंट इशू है जिसको सीएजी समय समय पर उजागर करती रही है। इसमें की इश्यूज जो करप्शन के हैं और कॉस्ट ओवररन्स के हैं, पहले हम वो डिस्कस करेंगे और फिर एचएएम मॉडल क्या है जो नया लूट का मॉडल है उसको डिस्कस करेंगे। कॉस्ट ओवररन्स की बात करें तो भारतमाला परियोजनाओं 2023 सीएजी रिपोर्ट ये कहती है कि जब ये प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था, इसकी सैंक्शन कॉस्ट 26,316 किलोमीटर की 8,46,588 करोड़ रुपए हो गई, जबकि इसका अप्रूवल मात्र 5,35,000 करोड़ रुपए पे था। यानी कि पर किलोमीटर कॉस्ट जो थी, जो 15,37,000 करोड़ रुपए पे सैंक्शन हुई थी, वो 32.17 करोड़ रुपए पे उसकी कॉस्टिंग एक्चुअल आई। यानी 15 करोड़ रुपए पर किलोमीटर कॉस्ट को 32 करोड़ रुपए किलोमीटर कैसे ले जाया गया, इसका जवाब नितिन गडकरी को देना चाहिए। इसमें 13,499 किलोमीटर यानी कि 39% ऑफ टोटल अप्रूव्ड 34,800 किलोमीटर में मार्च 2023 तक कंप्लीट हुआ, जिसमें इनएफिशिएंसीज और इन्फ्लेटेड कॉस्ट या कॉस्ट ओवररन्स या बढ़ती लागत का विषय देखा गया है। इसमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे का था जिसके बारे में तमाम सीएजी की रिपोर्टें जो हैं वो 2017-18 में आई थी, जिसमें ये कहा गया था कि प्रोजेक्ट कॉस्ट को 528.8 करोड़ से एस्केलेट करके 7,287.2 करोड़ पे ले जाया गया। यानी कि 1278% की वृद्धि हुई, जिसमें पर किलोमीटर कॉस्ट जो है 18 करोड़ से 250 करोड़ रुपए ले जाई गई। पर किलोमीटर कॉस्ट 18 करोड़ से 250 किलोमीटर। और उसका ये कहा गया कि ये एलिवेटेड है, ये स्टेट ऑफ द आर्ट है। तब भी आप सड़क में जो भी सामान लगाते हैं, आप एलिवेशन करते हैं, उसकी कॉस्ट 15 करोड़ से 250 करोड़ कैसे हो सकती है? सीएजी ने ये भी नोट किया कि ये प्रोजेक्ट जो है, इसमें कोई डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि डीपीआर जो है
वो अप्रूव नहीं किया गया था, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है बगैर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के एनालिसिस के सैंक्शन की गई, और ये सब ऑप्टिमल स्पेसिफिकेशंस थे, ना कि स्टेट ऑफ द आर्ट स्पेसिफिकेशंस थे। अगर जनरल ट्रेंड देखें तो नवंबर 2018 में 360 सेंट्रल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें हाईवेज कॉस्ट ओवररन्स 3.2 लाख करोड़ रुपए के, मतलब 3.25 लाख करोड़ रुपए के कॉस्ट ओवररन्स हैं इन हाईवेज पे। करप्शन और कोलिजन की बात करें तो 2023 की सीएजी रिपोर्ट ये कहती है कि भारतमाला ने वायलेशन किए टेंडर बिडिंग प्रोसेस में, अवार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स टू बिडर्स में, और विदाउट डीपीआर, जैसे मैंने आपको बताया द्वारका एक्सप्रेसवे का, विदाउट डीपीआर ये प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ। 3,598.52 करोड़ रुपए डाइवर्ट किए गए एस्क्रो अकाउंट से। इसका मतलब है कि फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट भी हुआ। ये 3598 करोड़ यानी कि 3600 करोड़ रुपया किस खाते में गया, इसका जवाब भी नितिन गडकरी को देना चाहिए। अगर इससे हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो वर्ल्ड बैंक 2012 की रिपोर्ट में यह कहा जाता है कि कॉन्ट्रैक्टर्स ब्राइब्स देते हैं, गिफ्ट देते हैं, सोने के सिक्के देते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के अधिकारियों को, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कंसल्टेंट्स को, प्रोजेक्ट्स जैसे कि लखनऊ मुजफ्फरनगर रोड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट हो या ग्रैंड ट्रंक रोड इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट हो, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट हो, ये सारे अंडर स्क्रूटनी है, क्योंकि इसमें फेक इनवॉइसेस रेस की जाती हैं और एक ही बिल को बार बार प्रस्तुत करके पैसा लिया जाता है। आपको याद होगा कि एक रिपोर्ट आई थी जिसमें लखनऊ मुजफ्फरनगर जो हाईवे है, नेशनल हाईवे है, उस प्रोजेक्ट को लेकर एक ही बिल को करीब 12 या 15 बार प्रस्तुत किया गया। उसके साक्ष्य भी निकल के आए थे। सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन अगर 2010 की कहें तो सीबीआई ने 2000 करोड़ का कोलिजन नागपुर बेतुल हाईवे पे देखा, जहां एनएचएआई के ऑफिशियल एसके निर्मल और नितिन जैन ने ये सेंसिटिव टेंडर इंफॉर्मेशन शेयर की प्राइवेट कंपनियों के साथ, ताकि बिडिंग प्रोसेस को मैनेज किया जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ रोड और सरफेस ट्रांसपोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया सीबीआई को क्वेश्चन करना। एनएचएआई के बोर्ड मेंबर एसआई पटेल, उनको सब्सिक्वेंट जो है वो प्रोटेक्शन दी गई कि सीबीआई उनकी इंक्वायरी ना कर सके। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा NH66 का प्रोजेक्ट, जिसको अज्योर वेंगलम प्रोजेक्ट कहा जाता है। 2025 में इसके एलिगेशंस ये हैं कि एनएचएआई ने 1838 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट अदानी एंटरप्राइज को दिया, जिसकी टोटल लेंथ 40.8 किलोमीटर 6 लेन हाईवे है। ये केरल का प्रोजेक्ट है और अदानी ने इसको सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया वागाड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को, और वागाड इंफ्रा प्रोजेक्ट को उन्होंने मात्र 971 करोड़ रुपए में ये प्रोजेक्ट अवार्ड कर दिया। यानी कि अदानी जो है वो मेन बिडर होते हैं, जो सरकार से 1838 करोड़ रुपए में कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और मात्र 971 करोड़ रुपए में उसको आगे सब कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये प्रॉफिटरिंग और कोलिजन का प्राइम एग्जांपल नहीं तो और क्या है। ये डील हाइब्रिड एनुअलिटी मॉडल यानी कि एचएएम में हुई। इस पे विस्तार से मैं आपको पूरा ग्राफ दिखाऊंगा कि ये एचएएम मॉडल क्या है, और ये पोटेंशियल इरेगुलरिटीज को हाईलाइट करता है। हालांकि करप्शन जो है इसमें अब टेंडरिंग प्रोसेस में, बिडिंग प्रोसेस में ही हो रहा है, तो फिर आप जब कहते हैं कि सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा। इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस मानी जा सकती है। 2018 की स्टडी प्रिंसटन यूनिवर्सिटी और पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ये कहता है कि लोकल एमएलएस इन्फ्लुएंस करते हैं एलोकेशन रोड कॉन्ट्रैक्ट्स के। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में उन कॉन्ट्रैक्टर्स को फायदा दिया जाता है जिनकी कास्ट उनके एमएलएस के साथ या उनके जनप्रतिनिधियों के साथ कॉमन होती है। अपने जात के लोगों में ज्यादा रोड कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाते हैं। इससे 83% कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं उन कॉन्ट्रैक्ट्स के लोगों को अवार्ड होता है जो एमएलए का सरनेम शेयर करते हैं। कोई अगर शर्मा है तो शर्मा परिवार को कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, कोई कुशवाहा है तो कुशवाहा परिवार को मिलता है, कोई यादव है तो यादव को मिलता है। तो इस तरीके की चीजें जो हैं वो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी ने कई जांच में पाई। ब्यूरोक्रेटिक नेक्सस की बात करें तो पॉलिटिकल कनेक्शंस के साथ रीजनल ब्यूरोक्रेसी कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने में जो है वो शामिल होती है। वो प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण सड़क योजना एंटी करप्शन टेंडरिंग रूल्स के तहत ओवरलुक करती है इन चीजों को। और अगर दिल्ली गुड़गांव प्रोजेक्ट्स को देखें तो ज्यादातर प्रोजेक्ट्स दिल्ली गुड़गांव के बीच में 21% कॉस्ट ओवररन्स के तहत, इनएडिक्वेट डीपीआरस के तहत करप्शन का शिकार हुए हैं। वीक ओवरसाइट अगर देखें तो कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो ओवरसाइट करते हैं, सबमिटिंग इन्फ्लेटेड क्लेम्स देते हैं कि मतलब 10 रुपए का काम है तो 100 रुपए का बिल देंगे, 100 रुपए का काम है तो 1000 रुपए का बिल देंगे, और सब स्टैंडर्ड काम करते हैं। सड़कें लगातार एक बारिश भी नहीं टिक पाती हैं, टूट जाती हैं और फिर उनका ठेका दोबारा उनको मिल जाता है।
2011 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट ने यह नोट किया था कि पब्लिक वर्क्स, चाहे वो हाईवेज हो, हाईएस्ट ब्राइबरी रेट जो है करप्शन उसमें 5 से 20% ट्रांजैक्शन कॉस्ट का होता है। मिनिमम 5, मैक्सिमम 20। और कर्नाटक की सरकार जब भारतीय जनता पार्टी की थी तो माना जाता था 40% सरकार है, किसी भी ठेके के लिए 40% पैसा लेती है। 2010 की फोर्ब्स इंडिया की एक रिपोर्ट है जिसने वेब ऑफ करप्शन और इनएफिशिएंसीज में एनएचएआई को लिप पाया और कहा कि कॉन्ट्रैक्ट्स इतना ब्राइब कर देते हैं इंजीनियर्स को इन्फ्लेट प्रोजेक्ट कॉस्ट के लिए कि उसके बाद उनका मुंह बंद हो जाता है, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशंस को ब्लॉक कर दिया जाता है और कहीं ना कहीं ये सिस्टमैटिक एक कोल्यूशन है जिसको पॉलिटिकल प्रोटेक्शन पेट्रनेज प्राप्त है। और अब मैं आपके पास उस प्रोजेक्ट को लेकर आऊंगा जिस प्रोजेक्ट के लिए मैंने आपको बात की थी। ये प्रोजेक्ट जो है NH66 का प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट में गडकरी जी का एक नया मॉडल आता है जिसमें वो कहते हैं कि हाइब्रिड एनुअलिटी मॉडल। उससे पहले 2 मॉडल्स में हम लोग सड़कें बना रहे थे कॉन्ट्रैक्ट्स को देके। हाइब्रिड एनुअलिटी मॉडल में 40% प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है कंस्ट्रक्शन की वो सरकार देती है और 60% प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है वो कंसेशंस फॉर फाइनेंशियल क्लोज देती है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसमें टोल कलेक्शन जो होता है वो गवर्नमेंट का होता है और O&M बाय कंसेशनरी होता है। एनुअलिटी पेमेंट किस तरीके से होती है, O&M पेमेंट किस तरीके से होती है, इंटरेस्ट को बैंक के इंटरेस्ट से 3% बढ़ा के दिया जाता है और सारी पेमेंट्स बाय एनुअल बेसिस पे दी जाती हैं 15 साल के ऑपरेशन पीरियड में। इस प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो NHAI प्रोजेक्ट 6 लेनिंग 40.8 किलोमीटर अज्यूर से वेंगलम नॉर्थ केरला में अवार्ड किया गया अदानी एंटरप्राइज को 1838 करोड़ रुपए में। अदानी ने इसको फिर वागाड इंफ्रा प्रोजेक्ट्स को, अहमदाबाद की कंपनी है, उसको 971 करोड़ रुपए में दे दिया। ये डील क्लोज स्क्रूटनी डिजर्व करती है। ऐसा लगता है कि ये मैच मेड इन हेवन है क्योंकि घर बैठे बैठे आप पैसा कमा सकते हैं। बीजेपी ये नया मॉडल लेके आई है जिसका नाम उसने HAM रखा है, यानी कि हाइब्रिड एनुअलिटी मॉडल। इसकी कुछ हाइलाइट्स हैं और नितिन गडकरी साहब ने इस मॉडल को इंट्रोड्यूस किया। इसके पहले जो प्रोजेक्ट चलते थे वो EPC या BOT बेसिस पे चलते थे। तो पहले के जो 2 प्रोजेक्ट्स हैं EPC और BOT, इसका मैं डिस्कशन आपके साथ ब्रीफ में करूंगा और फिर मैं वापस अपने सब्जेक्ट पे आऊंगा। EPC का मतलब होता है इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। गवर्नमेंट जो है कॉन्ट्रैक्टर को डिजाइन और प्रोजेक्ट को बिल्ड करने के लिए पैसा देती है। जब काम कंप्लीट होता है तो कॉन्ट्रैक्टर उसको हैंड ओवर करके चला जाता है। EPC 1990 से पहले EPC कॉन्ट्रैक्ट्स के तहत ही दिया जाता था। उसमें गवर्नमेंट फुली फंड करती थी उस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को और उसके तहत वो विश्व बाजारों से लोन भी जनरेट करती थी और उसका जो रख रखाव था वो सरकार के पास ही होता था और गवर्नमेंट ही इसको फंड करती थी। दूसरा जो उसके बाद 1990 के दशक के बाद आया उसको BOT कहा जाता है, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर। इसमें प्राइवेट कंपनी जो है वो प्रोजेक्ट को बनाती है, उसको ऑपरेट करती है और टोल कलेक्ट करती है, जो 1990 के बाद से लेके 2021-22 के दशक तक अभी तक चलता आ रहा है। उसमें कुछ साल के लिए जिसमें उसकी प्रोजेक्ट जो कॉस्ट है उसका आकलन करके उसको उतना समय दिया जाता है कि ताकि टोल से वो पैसा वसूल कर सके और जब उसकी रिकवरी इन्वेस्टमेंट की हो जाती है तो वो सरकार को वापस दे दिया जाता है। BOT 1990 के बाद पॉपुलर हुआ क्योंकि इसमें प्राइवेट निवेश पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में लाने की कवायद की गई। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट्स इसमें BOT बेसिस पे काम करने के लिए इसलिए तैयार नहीं होते क्योंकि उनको लगता है कि उनके कॉस्ट ओवररन्स और इंटरेस्ट कॉस्ट इतनी हाई है कि वो कोशिश करते हैं कि टोल वो थर्ड पार्टी को दे दें मैनेजमेंट के लिए और हमें हमारा पैसा मिल जाए और हम उसमें से निकल जाएं। तो ज्यादातर जो टोल्स हैं वो प्रोफेशनल कंपनीज ऑपरेट करती हैं और एक अनुबंध के तहत उन कॉन्ट्रैक्टर्स को जिन्होंने सरकार से वो ठेके लिए हैं BOT पे उनको वो पैसा दे देती हैं। हाइब्रिड एनुअलिटी मॉडल में क्या होता है कि इसमें 40% जो प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो सरकार देती है कंस्ट्रक्शन के टाइम और रिमेनिंग जो 60% होता है उसका फिक्स्ड एनुअल पेमेंट दे देती है। इस तरीके के वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसमें कंपनी जो है वो टोल कलेक्ट नहीं करती है। रिमेनिंग 60% उनको 15 साल में 6-6 महीने के भीतर मिलता है। उसकी टाइम लिमिट तय होती है। HAM को नितिन गडकरी ने 2016 में इंट्रोड्यूस किया और ये हाईवे कंस्ट्रक्शन वाइल शेयरिंग रिस्क बिटवीन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट प्लेयर का मॉडल है जिसमें पैसा अगले 15 साल के लिए आप सुरक्षित कर लेते हैं, हर 6-6 महीने में किस्त देते रहते हैं, 40% अपफ्रंट पेमेंट करते हैं। तो ये मॉडल जो है वो HAM मॉडल है। 2016 के बाद से BOT मॉडल जो है वो प्रैक्टिकली डेड हो गया क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो BOT बेसिस पे टोल कलेक्शन का मैकेनिज्म नहीं बर्दाश्त करता। कि नेशनल हाईवे 66 केरल के प्रोजेक्ट में अब इसको 19 फेजेस में डिवाइड किया गया है और ये फेजेस जो है EPC मॉडल के तहत एग्जीक्यूट होंगे जबकि मॉडल जो है वो HAM
फॉलो किया जाएगा। हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में कॉन्ट्रैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस के लिए। ये अवार्ड कॉस्ट करता है अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर जिसको रिसीव है, मान लीजिए 100 रुपए का कॉन्ट्रैक्टर, तो 40 रुपए उसको एडवांस मिलेंगे उस प्रोजेक्ट को बनाने में, और 60 रुपए उसको मेंटेनेंस के तहत एक्स्ट्रा मेंटेनेंस चार्जेस मिलेंगे, और जो उसका 60% का कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो अगले 15 साल में मिलेगा, ताकि वो उससे अनुबंध रहे। ईपीसी में जो कॉस्ट है फेजेस की, वो जब फेजेस कंप्लीट हो जाते हैं, कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाती है, तो पैसे दे दिए जाते हैं, और मेंटेनेंस जो है वो एनएचएआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है, रहती है। पर क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया अब मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट अपने सर पे नहीं लेना चाहती, तो जो कॉन्ट्रैक्टर है उसी को कहा जाता है कि 15 साल के लिए ये सड़क आपको मेंटेन करनी है। तो एचएएम के तहत 40% अवार्ड कॉस्ट जो है कॉन्ट्रैक्टर को दी जाती है 5 इंस्टॉलमेंट में। जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन प्रोग्रेस होता है, जो बाकी का 60% है वो 30 इंस्टॉलमेंट में 15 साल में दिया जाता है। उसका एक टेबल है, मैं आपको दिखा रहा हूं। जो NH66 6 लेनिंग प्रोजेक्ट है, उसका कॉस्ट और प्रोग्रेस का टोटल लेंथ, स्टार्ट डेट, मॉडल, ईपीसी या एचएएम, अवार्ड कॉस्ट, पर किलोमीटर कॉस्ट 26 करोड़ से लेकर 62 करोड़ रुपए किलोमीटर, और उसकी प्रोग्रेस, कैपिटल कॉस्ट और कॉन्ट्रैक्टर्स के नाम, ये इस तरीके से चलता है। हाफ ईयरली पेमेंट होती है, उसमें जो भी इन्फ्लेशन होगा उसकी एडजस्टमेंट होगी, और यहीं पे ये स्कैम शुरू होता है। क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ये अवार्ड कॉस्ट जो है वो मेंटेनेंस चार्जेस को इंक्लूड करती है, पर ये सच्चाई नहीं है। मेंटेनेंस अलग है और जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो अलग है। एक ऐसा ही प्रोजेक्ट ऑपरेशन और मैनेजमेंट के लिए अदानी एंटरप्राइज को दिया गया, रोड प्रोजेक्ट दिया गया इस नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, जिसमें NH66 पे केरल में हाइब्रिड एन्युटी मॉडल में कंपनी ने प्रोजेक्ट बिड किया 1838 करोड़ रुपए का, और उसका मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जो था वो 8 करोड़ 65 लाख रुपए पे था। तो फर्स्ट ईयर ऑफ ऑपरेशन मेंटेनेंस ओएनएम कोड जो है 8 करोड़ 65 लाख रुपए है, जबकि टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट 1838.10 करोड़ रुपए है। कंस्ट्रक्शन पीरियड 2.5 साल का है, और ऑपरेशन पीरियड जो है वो 15 साल का है। ऑपरेशन मेंटेनेंस का जो सेपरेटली कोट किया जाता है वो अवार्ड कॉस्ट में इंक्लूड नहीं होता। जो बाकी का 60% है वो 6 महीने की इंस्टॉलमेंट में 15 साल में दिया जाता है, और उस पर जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो बैंक रेट से 3% एक्स्ट्रा, यानी कि बैंक रेट अगर 8% है तो 15% पे ये पैसा दिया जाएगा। इसका शेड्यूल जनवरी 27 से शुरू होता है, जुलाई 41 तक चलता है। इसमें एन्युटी पेमेंट 36.8 करोड़ रुपए की, यानी कि टोटल 1102.9 करोड़ रुपए। इसका इंटरेस्ट जो है 11% के हिसाब से 8 + 3%, बैंक रेट 8% के हिसाब से 11% इंटरेस्ट 940.2 करोड़ रुपए, और टोटल प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग के अलावा इनको टोटल पेमेंट जो है 2043 करोड़ रुपए की दी जाएगी। मैं आपको दिखाता हूं, टोटल प्रोजेक्ट अवार्ड जो है वो 1838.10 करोड़ रुपए का है। एनएचएआई जो पेमेंट करेगा वो 735.24 करोड़ की करेगा। बैलेंस पेमेंट 60% की 1102 करोड़ रुपए है, जो जनवरी 27 से जून 41 तक दी जाएगी। वगार्ड को ये कॉन्ट्रैक्ट, यानी थर्ड पार्टी को अदानी ने ये कॉन्ट्रैक्ट 971 करोड़ रुपए में दिया, यानी कि कुल जमा अदानी की इन्वेस्टमेंट मात्र 235.76 करोड़ रुपए है। बैंक रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% का माने तो एनुअलिटी चार्जेस जो हैं इंटरेस्ट के, वो बैंक रेट +3% 11% पे मिलेंगे। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट एवरी 6 मंथ्स है, 15 साल में 30 पेमेंट्स में 30 किश्तों में ये पैसा मिलेगा। बाय एनुअल पेमेंट जो है अगर इंटरेस्ट की देखें तो 36.76 करोड़ रुपए। टोटल एनुअलिटी पेमेंट 11% इंटरेस्ट के साथ है 2043 करोड़ रुपए। इंटरेस्ट कॉस्ट अदानी स्पेंडिंग अगर 8% पे कैलकुलेट करें तो 17.7 करोड़ रुपए, यानी कि अदानी को ये प्रोजेक्ट सिर्फ लेकर आगे देने में 1789 करोड़ रुपए का फायदा होता है। यानी कि कौन सा ऐसा बिजनेस है जो आपको घर बैठे 1789 करोड़ रुपए दे दे। तो नेचुरल सवाल यह खड़ा हो जाता है कि रियल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन एक स्ट्रेच को बनाने में जो अजियोर और वेंगलम के बीच में है क्या होनी चाहिए। अदानी ने उसका जवाब खुद दे दिया। अदानी ने इस प्रोजेक्ट को 1838 करोड़ रुपए में 6 लेनिंग के लिए लिया, और पहले साल की ऑपरेशन और मेंटेनेंस कॉस्ट उन्होंने 8 करोड़ 65 लाख रुपए आंकी। अब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो है 1838 करोड़ रुपए का है। इसका मतलब है कि जो उसकी कुल कॉस्ट है वो 45 करोड़ रुपए किलोमीटर है, जिसका टोटल प्रोजेक्ट जो है वो 40.8 किलोमीटर का है। बट जैसे हमने पॉइंट किया पहले, अदानी ने इसको सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया सारे प्रोजेक्ट को 971 करोड़ रुपए में, और रियल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है
उसकी इसका मतलब है कि अगर जो उन्होंने 971 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट दिया है उसमें उस कॉन्ट्रैक्टर का भी 20% मार्जिन ऑफ प्रॉफिट होगा, तो मात्र 23 करोड़ 70 लाख रुपए पर किलोमीटर पे उस प्रोजेक्ट को दिया जाना था, जिसमें कॉस्ट एस्केलेट करके उसको 45 करोड़ रुपए पे आंका गया। और 15 साल के भीतर जो पेमेंट उनको होनी है उसके बारे में मैंने आपको बताया किस तरीके से उस पेमेंट को एस्केलेट किया गया है। और अगर ये 971 रुपए में अगर रियल कॉस्ट है अदानी को, तो 8% के हिसाब से अगर इसको कैलकुलेशन करें लोन इंटरेस्ट का, तो 17.7 करोड़ रुपए बैठता है। टोटल प्रॉफिट 971 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद 1789 करोड़ रुपए होता है। अगर यही प्रोजेक्ट 1000 करोड़ रुपए में उन्होंने थर्ड पार्टी को दिया होता, लोन इंटरेस्ट 8% पे 21.3% उसका इंटरेस्ट कॉस्ट पड़ती है, तो कुल प्रॉफिट 1786 करोड़ रुपए बैठता है। यानी कि अगर इसकी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट आप 1838 करोड़ रुपए पे भी दे देते जिस पे आपने लिया है, तो लोन इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अगर 8% पे करें 344 करोड़, तब भी आपका प्रॉफिट 1462.70 करोड़ रुपए बैठता है। एनएचएआई में 735.24 करोड़ रुपए 40% के हिसाब से 5 फेजेस में अदानी साहब को देगी, जिसमें 971 करोड़ रुपए में उन्होंने वागाड कंपनी को ऑलरेडी ये प्रोजेक्ट दे दिया है। मतलब अदानी साहब को मात्र 235.76 करोड़ रुपए अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट करनी है। 8% के हिसाब से अगर आप उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लीजिए, तो ज्यादा से ज्यादा उनकी टोटल कॉस्ट 286.20 करोड़ रुपए बैठती है, और उनको पहली 3 इंस्टॉलमेंट में ये कॉन्ट्रैक्ट एनएचएआई से हासिल हो जाएगा। अगर वो 17.7 करोड़ रुपए इंटरेस्ट भी भरते हैं 8% के बैंक रेट से, तब भी वो सारा लोन 2 साल के अंदर अंदर रीपे कर देंगे। 27 इंस्टॉलमेंट उनको अगले 13.5 साल मिलेंगी, जो कि सिर्फ एक विंडफॉल प्रॉफिट है। इससे बढ़िया डील और क्या हो सकता। तो ये चीजें आपके सामने मैंने पेश कर दी हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे नंबर की जगलरी से पैसा कमाया जाता है। अगर अदानी साहब इसमें पूरे का पूरा प्रोजेक्ट 1800 करोड़ रुपए का दे भी दें, तब भी उनको 1462 करोड़ रुपए का सॉलिड प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो पैसा रेज करते हैं बाजारों में 8% पे, और शायद उसमें भी कम पे। सरकार इतनी बेनोवलेंट है कि उनको 11% पे इंटरेस्ट देती है। ये इस तरीके का मैजिक है। इसमें कॉस्ट इन्फ्लेशन भी है। 23 करोड़ रुपए किलोमीटर की सड़क आप 45 करोड़ रुपए में कोट करते हैं। 40-60 पेमेंट का स्ट्रक्चर लेते हैं, और बैंक रेट के साथ 3% का इंटरेस्ट भी लेते हैं। तो इससे बढ़िया बिजनेस और क्या होगा। ये अब आपके ऊपर है कि किस तरीके की ओवरऑल लूट हो रही है हाईवे कंस्ट्रक्शन के नाम पे। अगर ये एपीसी में होता, तो शायद ये 971 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट में हो जाता। उम्मीद करता हूं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। हम आप तक सही सूचना सही समय पर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नमस्कार। जय हिंद।